एक गाय जंगल में घास चरने चली गई। शाम ढलने के करीब थी। उसने देखा कि एक बाघ उसकी तरफ दबे पांव बढ़ रहा है। बाघ भी डर के मारे इधर उधर भागने लगी। वह बाघ भी उसके पीछे पीछे दौड़ने लगा। दौड़ते हुए गाय को सामने एक तालाब दिखाई दिया। घबराई हुई गाय उस तालाब के अंदर घुस गई। वह बाघ भी उसके पीछे पीछे उस तालाब में घुस गया। तब उन्होंने देखा कि वह तालाब बहुत गहरा नहीं था, उसमें पानी कम था, वह कीचड़ से भरा हुआ था। उन दोनों के बीच की दूरी काफ़ी कम थी, लेकिन अब वह कुछ नहीं कर पा रहे थे। वह गाय उस कीचड़ के अंदर धीरे धीरे धंसने लगी। वह बाघ भी उसके पास होते हुए भी उसे पकड़ नहीं सका। वह भी धीरे धीरे कीचड़ के अंदर धंसने लगा। दोनों ही करीब करीब गले तक उस कीचड़ के अंदर फंस गए। दोनों हिल भी नहीं पा रहे थे। गाय के करीब होने के बावजूद भी उस बाघ को उसे पकड़ने का मौका नहीं मिल पा रहा। थोड़ी देर बाद उस गाय ने बाघ से पूछा, क्या तुम्हारा कोई गुरु या मालिक है? बाघ ने गुर्राते हुए कहा, मैं तो जंगल का राजा हूँ और मेरा कोई मालिक नहीं। मैं खुद ही जंगल का मालिक हूँ, परंतु एक मालिक है, वही सर्वत्र है, वही मालिकों का मालिक है। अब वही रक्षा करेगा। गाय ने कहा, लेकिन तुम्हारी उस शक्ति का यहाँ पर कोई उपयोग नहीं है। उस बाघ ने कहा, तुम भी तो फंस गई हो और मरने के करीब हो। तुम्हारी भी तो हालत मेरे जैसी ही है। गाय ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल नहीं। मेरा मालिक जब शाम को मैं घर नहीं जाऊंगी तब वह ढूंढने के लिए मुझे ज़रूर आएगा और मुझे इस कीचड़ से निकालकर अपने घर ले जाएगा। तुम्हें कौन ले जाएगा? थोड़ी ही देर में सच में ही एक आदमी वहां आया और उस गाय को कीचड़ से निकालकर अपने घर ले गया। जाते समय उस गाय और उसका मालिक दोनों एक दूसरे की तरफ कृतज्ञता पूर्वक देख रहे थे। वे चाहते हुए भी उस बाघ को कीचड़ से नहीं निकाल सकते थे, क्योंकि उनकी जान के लिए वह खतरा था। फिर उसके बाद बहुत तेज बरसात हुई। इतनी बरसात हुई, सब कुछ बहने लगा। वह गाय और उसके मालिक भी बहने लगे और एक चट्टान के पास पहुंच गए। इतने में ही वह बाघ दलदल से बाहर आकर बहते बहते उस चट्टान के पीछे हिस्से में जाकर टकरा गया। इस तरफ गाय के मालिक, गाय और बाघ की जान बच गई। यहाँ गाय समर्पण का प्रतीक है, बाघ ब्रह्म का और मालिक ब्रह्मनिष्ठ का प्रतीक है। कीचड़ एक संसार का प्रतीक है। यह संघर्ष अस्तित्व के पहचान का प्रतीक है। किसी पर निर्भर नहीं होना अच्छी बात है, लेकिन जब तक कि निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान ना हो, मैं ही ब्रह्म हूँ, तब तक ब्रह्मनिष्ठ पर निर्भर रहना चाहिए। परंतु मैं ही ब्रह्म हूँ, यही निर्गुण ब्रह्म ज्ञान सर्वत्र है, इसके अलावा कुछ नहीं। यही हमारा और ब्रह्मनिष्ठ का प्राण रक्षक और प्राणपति है। उस निर्गुण ब्रह्म अथवा ईश्वर से सबसे बड़ा दुनिया में सच्चा हितैषी कोई नहीं होता, क्योंकि वही सगुण और निर्गुण के अनेक रूपों में हमारी रक्षा करता है।